Hello students and welcome to part 3 of Principles of Inheritance. Students, today we are going to study about chromosomal theory of inheritance. So this theory, it was proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902. In 1900, what happened? Three scientists, De Vries, Correns and von Schermarx, they independently rediscovered Mendel's result on the inheritance of characters. Also by this time, as due to the advancement in microscopy that were taken place, scientists were able to carefully observe cell division. So this led to the discovery of the structures in the nucleus that appeared to double and divide just before each cell division. तो उस समय क्या हुआ कि ये और ज़्यादा इस थ्योरी को स्पेसिफिकली बताया गया बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ या एडवांसमेंट हुआ माइक्रोस्कोपी पे, और ज़्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो थे उनको न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व किया जा सका कि सेल डिवीज़न से जस्ट पहले न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स डबल होते हैं, दे वर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स जो थे, दीज आर colored bodies which can be visualized by staining, that is why they are called as chromosomes. And in 1902 the chromosomes movement during meiosis had been worked out. तो जो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है मेटाफेज के दौरान, उस समय जो है इसके ऊपर भी जो है वर्कआउट किया गया. Then Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of the chromosome, it was parallel to the behavior of the genes and used chromosome movement to explain the Mendel's law. So now we will see the behavior of the chromosome which is parallel to the behavior of the genes. So this was given by Sutton and Boveri. अब सिमिलैरिटीज़ क्या है जीन्स और क्रोमोसोम्स में? तो आप ये चीज़ पहले तो रिकॉल करिए कि दैट यू हैड स्टडीड द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस. माइटोसिस क्या है? इट इज़ इक्वेशनल डिवीज़न. और मियोसिस क्या है? इट इज़ द रिडक्शनल डिवीज़न. इन दोनों ही समय पर क्रोमोसोम के बिहेवियर में क्या होता है? चेंज होता है. और इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर क्या है इसमें, कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जिस तरीके से क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से जीन्स जो हैं वो भी पेयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं. The two alleles of a gene pair are located on the homologous sites on homologous chromosomes. देखिए, what do you understand by homologous chromosomes? Homologous chromosomes हम ये कहते हैं कि 23 pairs of chromosomes होते हैं. तो उसमें हैप्लॉइड जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक जो है मदर से आता है और एक 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो फादर से आता है. तो क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का और क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो फादर का, दीज आर कॉल्ड एज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो इसी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होमोलोगस साइट्स होंगी. समझिए कि ये साइट है और ये साइट है. इस पे कोई जीन ए प्रेजेंट है, इस पे भी इसी जीन का एक एलील जो है दूसरा प्रेजेंट होगा. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, होमोलोगस साइट्स पर कोई जीन जो है उसके एलिलिक पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेम साइट ऑन बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो आपको ये वाला क्लियर हो जाना चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस साइट्स जो हैं वो क्या होते हैं. एंड ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1, ये याद रखिए कि जब मियोसिस का मेटाफेज 1 वाली जो कंडीशन है, मियोसिस 1 की मेटाफेज 1 कंडीशन, द क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, द टू क्रोमोसोम पेयर्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं, ये आकर मेटाफेज प्लेट में यानी कि सेंटर में एक दूसरे के पास में आ जाते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. To understand this, compare the chromosome of 4 different colors in the left and the right columns. हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं, जैसे कि मेटाफेज के स्टेट में ये मेटाफेजिक प्लेट है, इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर लाइक दिस, दे कम एंड अलाइन एट द मेटाफेजिक प्लेट. ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें सेग्रीगेशन होता है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग चले जाते हैं इन द एनाफेज स्टेट. तो क्रोमोसोम्स और जीन्स क्या हैं, दे बोथ अकर इन पेयर.
अब अगर यहाँ पर जब ये ऐसे सेपरेट होके ये इस तरीके से एनाफेज में अलग अलग चले जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड नंबर जो है वो क्रोमोसोम का हो जाता है, तो क्या हो रहा है कि ये जो जीन्स हैं ये सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सो सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जीन्स जो हैं वो भी क्रोमोसोम्स के साथ साथ वो भी सेपरेट हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होते ही हैं। तो segregation at gamete formation and only one of the each pair it is transmitted to a gamete in the case of chromosomes also। तो जीन्स जो हैं देखिए इनका पैरेलल बिहेवियर या सिमिलर बिहेवियर क्या है कि जो जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दे अकर इन पेयर्स इन द डिप्लॉइड सेल। अगर कोई डिप्लॉइड सेल है तो उसमें क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स जो हैं या ये जीन्स जो हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही ये सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट कब होते हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है कि जीन्स का एक एक पेयर वो क्रोमोसोम्स के साथ साथ अलग हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब हैप्लॉइड बन जाते हैं, ये डिप्लॉइड कंडीशन अगर है, ठीक है, लाइक दिस, तो हम देखते हैं बाद में वो हैप्लॉइड कंडीशन में ये सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर से ये क्रोमोसोम्स के साथ साथ उनके जीन्स जो हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं। सो दिस वाज द सिमिलैरिटी। तो मेंबर ऑफ ईच पेयर दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। सी दिस इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मेल और फीमेल यहाँ पर अलग दिखाई दे रही। फीमेल जो है इट इज़ लार्जर इन साइज, मेल जो है थोड़े छोटे साइज़ का होता है। नाउ सर्टेन बोवरी जो है दे ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड द सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जब जो क्रोमोसोम जो होते हैं जब वो सेपरेट होते हैं, उनकी पेयरिंग होती है, इट वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर दैट कैरीड, वो जो क्रोमोसोम्स जो पेयर्स लेकर आ रहा था जिसमें कि कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, वो जीन्स के कैरेक्टर्स, वो भी क्या होंगे, वो भी सेपरेट हो जाएंगे। सर्टेन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, और मेंडल के प्रिंसिपल और क्रोमोसोम्स जो सेग्रीगेट होते हैं अलॉन्ग विद द जीन्स, उन्होंने फिर उसके लिए एक नई थ्योरी दी। दिस थ्योरी इट वाज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। And following this synthesis of idea, experimental verification of chromosomal theory of inheritance, तो क्रोमोसोमल थ्योरी जो थी वो किसने दी, वो दी सट्टन ने। और फिर उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो किसने किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने और उनके कलीग्स ने। एंड दे लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, एंड मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज, जिसको कि हम ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं। इस पर जो था मॉर्गन ने अपना वर्क किया था। नाउ वी विल सी लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। मॉर्गन जो है इन्होंने ही कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन्स दैट वेर सेक्स लिंक्ड। ओके, तो लिंकेज पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या होता है, द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड एज लिंकेज। एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं, समझिए दिस इज़ अ क्रोमोसोम, इस पे जो जीन्स एसोसिएटेड हैं, यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, इनको इस जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं लिंकेज। और जो ये जीन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द लिंक्ड जीन्स। तो कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इट इज़ ड्यू टू द लिंकेज। जो पूरा का पूरा कलेक्टिवली जो इनहेरिट होती हैं ये क्रोमोसोम्स, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और जो कैरेक्टर्स भी जाते हैं, क्योंकि उन क्रोमोसोम्स पे क्या है, जीन्स प्रेजेंट है, और जीन्स जो हैं उस पर ट्रेट्स हैं या कैरेक्टर्स के लिए जीन्स होते हैं। तो जब क्रोमोसोम्स इनहेरिट होते हैं तो उनके साथ साथ ये जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो हैं वो भी इनहेरिट होते हैं। तो सेक्स लिंकेज जो है इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला, और इन्होंने ही इस जो वर्ड है लिंकेज उसको कॉइन किया था। एंड ही ओनली प्रपोज द थ्योरी ऑफ लिंकेज।
So Morgan carried out several dihybrid crosses in the Drosophila to study the genes that were sex-linked. He observed that when the two genes in a dihybrid cross are located on the same chromosome, उन्होंने क्या कहा कि दो genes dihybrid cross में he observed that when two genes in a dihybrid cross are located on the same chromosome, एक ही क्रोमोसोम्स पर जब एक डायहाइब्रिड क्रॉस में दो जीन्स जो हैं एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं अगर, तो द प्रपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इन द प्रोजेनी वॉज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल और द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि लिंक्ड जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। इस पर इन्होंने एक थ्योरी बनाई। किस ढंग से बनाई ये देखिए पहले तो ध्यान से। लिंक्ड जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो लाइन से एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर द लिंक्ड जीन्स बिकॉज दे आर लीनियरली, मतलब एक ही लाइन से एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। They get separated if exchange or crossing over takes place between them. ये लिंक्ड जीन्स में क्या है, ये कब सेपरेट होते हैं, जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस आपको पता है, इस तरीके से दूसरा क्रोमोसोम आकर इसके साथ अटैच होता है और फिर यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस और एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोम्स इट टेक्स प्लेस। जब क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है तो उसके साथ साथ ये जीन्स जो हैं इनमें भी एक्सचेंज होता है। सो अब लिंक्ड ग्रुप क्या हो गया, ऑल द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी एक होमोलोगस क्रोमोसोम के एक पेयर पे जितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द वन लिंकेज ग्रुप। जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इनहेरिट टुगेदर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक साथ ही इनहेरिट होते हैं। अगर वो एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं तो उनको हम वन लिंकेज ग्रुप कहते हैं। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर। ओके, तो जितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होंगे उतने ही जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होंगे। कि इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ सेइंग, कि इट इज़ सेइंग कि समझिए कि डिप्लॉयड है पी प्लांट। अगर हम लेते हैं पी प्लांट में डिप्लॉयड कंडीशन कैसी है 40 और हैप्लॉयड कंडीशन क्या है, इट इज़ 7। तो 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दे आर प्रेजेंट, तो 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दे आर प्रेजेंट, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। और लिंकेज ग्रुप कितने होंगे उसमें 7, देयर विल बी 7 लिंकेज ग्रुप। तो इससे क्या समझ में आ गया कि ऑल द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 14 में क्या हो गए 7 पेयर हो गए, तो इसमें जो एक एक जो है वो कितने हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो 7 पेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से 7 लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही जो दूसरा एग्जाम्पल है, समझिए कि मेज़ है, मेज़ का जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर है इट इज़ 20, हैप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर है 10, तो लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे 10। ओके, तो जितना हैप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर होगा उतने ही जो हैं लिंकेज ग्रुप होते हैं। ड्रोसोफिला में जो है डिप्लॉयड 8 होता है, हैप्लॉयड कंडीशन इसकी 4 होती है और लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, इट विल बी 4 ओनली बिकॉज नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इट इज़ इक्वल टू हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये याद रखिएगा, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होंगे उतने ही जो हैं वो लिंकेज ग्रुप होते हैं। और फिर एक और चीज़ बताई उन्होंने, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप दे ऑल्सो फाउंड आउट दैट व्हेन द जीन्स वेर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स some genes are tightly linked or associated and show little recombination। ये बोल रहे हैं कि जब ये पूरा का पूरा लिंकेज ग्रुप होता है इसके अंदर कुछ जो जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच्ड होते हैं या टाइटली लिंक्ड होते हैं। ओके, तो इनमें क्या होता है, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो होता है। और जो थोड़े से लूजली होते हैं
उसमें ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन जो है वो होता है. सो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप दे फाउंड दैट व्हेन द जीन्स दे आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, कुछ जो जीन्स है दे आर टाइटली लिंक्ड और एसोसिएटेड, दे शो अ लिटिल रिकॉम्बिनेशन. ओके, अब तो इससे क्या हो गया यहाँ पर प्रूफ कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इट इज़ प्रपोर्शनल टू 1 बाय इट्स डिस्टेंस. स्ट्रेंथ जो है लिंकेज का, द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इट इज़ प्रपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस. इट मीन्स, अब इससे क्या हुआ, अगर डिस्टेंस बड़ा है तो लिंकेज का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. अगर डिस्टेंस कम है यानी कि बहुत पास पास में जीन्स प्रेजेंट है तो लिंकेज का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. सो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इट इज़ इंक्रीज्ड देन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इट इज़ रिड्यूस्ड, and it proves that greater is the distance between the genes, greater is the probability of the crossing over. क्योंकि लिंक्ड जीन्स हैं, अगर बहुत पास पास जीन्स है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी कम होती है. दूर दूर जो अगर डिस्टेंस में जीन्स प्रेजेंट होंगे तो उनमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी. सो क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली क्या करता है, ये लिंकेज को डिस्टर्ब करता है. लिंकेज को डिस्टर्ब कर रहा है यानी कि ये डीजनरेट कर देता है लिंकेज को, उसको डिस्टर्ब करता है. तो लिंक्ड जीन्स जो हैं उनको हम क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही उसको सेपरेट कर सकते हैं. तो ये क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करने वाले और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर है, सेक्स है. दे क्रॉसिंग ओवर जो है इट इज़ टोटली एब्सेंट इन द मेल ड्रोसोफिला. तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट. So when the genes they are located या they are loosely linked they show higher percentage of linkage of recombination, और अगर tightly linked होंगे they show a little recombination. मतलब अगर नज़दीक होंगे तो उसमें recombination जो है वो कम होगा, दूर होंगे तो उसमें higher percentage of recombination होगा. Now see linkage. तो organisms have more traits, that is more genes than the chromosomes. ओके, हमारे जैसे कि 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास सिर्फ 46 कैरेक्टर्स ही प्रेजेंट हैं. उस क्रोमोसोम के नंबर से बहुत ज़्यादा जीन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं. तो ह्यूमन बींग्स जैसे दे हैव मोर ट्रेट्स दैन 23, अगर हम हाफ हैप्लॉइड की बात करते हैं या 23 पेयर्स की बात करते हैं. और इसी तरीके से ड्रोसोफिला में 8 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रहते हैं तो ड्रोसोफिला हैज़ मोर देन 4 देन एंड पीस हैज़ मोर देन 7. तो इसका मतलब है कि विथ विच आर देयर रिस्पेक्टिव हैप्लॉइड नंबर से ये सब आपको जो 7 है, 4 हैं, 23 हैं, ये क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. हैंस इट इज़ ऑब्वियस, अब जब ये डिप्लॉइड किसी ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो इसमें क्रोमोसोम के साथ साथ जीन्स जो हैं उसका नंबर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो बट ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स मस्ट एग्रीगेट एज अ ग्रुप. So the genes which are present on the same chromosomes they are called as the linked genes. अब कुछ exceptions हैं यहाँ पर, मैं एक example बताती हूँ आपको. The first exception to independent assortment of two genes they were observed by Batson and Punnett in sweet pea, that is Lathyrus odoratus. Independent assortment का जो exception है जिसमें कि 2 जीन्स का असॉर्टमेंट होता है, इसके एक्सेप्शन को स्टडी किया था या ऑब्ज़र्व किया था बैटसन एंड पोनेट ने, किसमें, इन स्वीट पी और लेथायरस ओडोरेटस. इन दिस प्लांट ब्लू फ्लावर कलर बी, कैपिटल बी, इट इज़ डोमिनेंट ओवर रेड फ्लावर कलर स्मॉल बी. ओके, बी क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट है. बी इट इज़ डोमिनेंट फॉर रेड कलर फ्लावर, for red, and small b it is for blue color flower जो है it is dominant and red जो है it is recessive one. okay, तो small b it is for red and b it is for blue color. okay, तो blue जो है उस पर dominant क्या है, red color है. and long pollen that is capital L
इट इज़ डोमिनेंट ओवर द राउंड पोलन दैट इज़ स्मॉल एल। तो कैपिटल बी ब्लू, कैपिटल एल जो है वो लॉन्ग पोलन, और स्मॉल बी जो है रेड, और स्मॉल एल जो है वो राउंड पोलन ग्रेन्स पे। ये जो है ये एक तरह का डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया, क्योंकि दो कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पर, एक फ्लावर के कलर के, एक पोलन के शेप के। सो दिस इज़ अ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो बैटसन एंड पुनेट ने क्या किया, ही क्रॉस्ड अ प्लांट बियरिंग ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन हेट्रोजाइगस, बट दे वेर हेट्रोजाइगस फॉर बोथ। अब हेट्रोजाइगस क्या हो गया, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि कैपिटल बी तो डोमिनेंटली ब्लू कलर शो करेगा, लेकिन हेट्रोजाइगस जब हम करेंगे तो इट विल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। दोनों ही कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है। तो लॉन्ग पोलन के लिए इट इज़ कैपिटल एल and small l. Okay, this is a heterozygous condition for blue color and long pollen grains, and another plant bearing red flowers and round pollen. ये पूरा का पूरा recessive character हो गया, that is recessive character, that is small b and small l। इस तरीके से these are the red flowers and round pollen। ये क्या हो गया, आपके दूसरा प्लांट हो गया। तो इनके बीच में what he did a cross। अब the cross it was just similar to the dihybrid test cross conducted by Mendel। जैसे मेंडल का डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस था, टेस्ट क्रॉस में आप ये याद रखिए हमेशा ही हम रेसेसिव के साथ जो है वो क्रॉस कराते हैं। तो दिस क्रॉस इट was similar to the dihybrid test cross conducted by Mendel, where one would expect the frequency of the 4 phenotypes of 2 independently assorting genes which be 25% that they obtained following result। तो इस तरीके का जो है एक्सपेक्ट हमने क्या किया था, इस तरीके का किया था मेंडल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन इज़ लेस देन 50% while the parental combination are more than 50%, it indicates that the two genes have not independently assorted but which are present on the same chromosomes, they are inherited together। तो वो जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे वो एक साथ इनहेरिट होते हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन मिल रही है हमको, पेरेंटल कंडीशन देखिए मिल रही है, इट इज़ 43.7 और फिर दूसरी थी 43.7, ये क्या है आपकी 20, ये जो है ब्लू एंड लॉन्ग पोलन, और दूसरा है रेड एंड राउंड पोलन, ये 43.7 एंड 43.7 ये ऑब्ज़र्व की गई। और ब्लू और राउंड कितनी मिली, ब्लू यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, इसमें ब्लू जो है डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हो गया, राउंड जो है वो रेसेसिव वाला कैरेक्टर हो गया। ये मिले हमको सिर्फ 6.3 और रेड एंड लॉन्ग पोलन मिले हमको सिर्फ 6.3। एक्सपेक्ट हमने ये किया था कि चारों ही कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हुई, क्योंकि जीन्स क्या थे, वो लिंक्ड थे, वो एक ही क्रोमोसोम में बहुत पास प्रेजेंट थे। दैट इज़ वाई यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन जो हुआ कम हुआ, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जीन्स इट वॉज लेस, दैट्स वाई रिकॉम्बिनेशन वॉज ऑल्सो लेस। और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस तो थे वो हमको ज़्यादा मिलते हैं। नाउ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अब इसके हिसाब से मॉर्गन और कैसल ने पूरी की पूरी एक थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेटेड करी। दिस इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अब ये अलग हो गई थ्योरी। इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर ऑन द क्रोमोसोम्स। देखिए वो पहले वाली जो सट्टन और बोवरी की थी, इट वाज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ जो दे रहे हैं मॉर्गन और कैसल ने दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ओके, तो इन्होंने क्या बताया कि जीन्स जो हैं एक क्रोमोसोम पर लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, जिसको कि हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं, दे ओनली कैन एग्जिबिट द लिंकेज। दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट होते हैं वही लिंकेज शो करते हैं, और एक क्रोमोसोम पे जीन्स जो हैं वो लीनियर फैशन में अरेंज्ड होते हैं। एंड जीन्स जो हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही रहने की कोशिश करते हैं, या दे टेंड टू रिमेन इन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन,
और सिर्फ ओकेजनली जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब जो है रिकॉम्बिनेंट्स आते हैं। अब वही चीज़ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इट इज़ डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस ऑफ द कंसर्न लिंक जीन्स। जीन्स जो अगर क्लोजली लोकेटेड होंगे वो स्ट्रॉन्गर लिंकेज बताएंगे, यानी कि उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और जो दूर होंगे उसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। सो दिस वाज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो क्या बताया, अगर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज आती है तो यू हैव टू राइट इट दैट दिस थ्योरी इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय मॉर्गन एंड कैसल, and according to this theory the genes they are arranged in a linear order in the chromosomes. Genes which are present in the same chromosomes, that is linked genes, they only can exhibit linkage, and genes they tend to remain in the parental combination and occasionally they allow for crossing over. And the strength of linkage it is determined by the distance the concerned linked genes, that is genes located closer to each other show stronger linkage than those that are located apart. ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जीन्स अगर नज़दीक नज़दीक हैं तो इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन कम शो होगा। ये दूर वाले जो जीन्स हैं उसमें जो है क्रॉसिंग ओवर या उसमें रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ सी क्रॉसिंग ओवर्स। क्रॉसिंग ओवर क्या है ये पता है आपको, पहले भी आपने क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इट कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ इक्विवेलेंट सेगमेंट between non-sister chromatids of homologous chromosomes, and this occurs during prophase 1 of meiosis following synapsis. तो क्या हो गया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयर्स हैं ये, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दिस इज़ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। और ये कब होता है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, और इसके बाद सिनाप्सिस होता है। सिनाप्सिस मतलब ये इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, मतलब इसका कुछ पार्ट जो है इससे जाके अटैच हो जाता है इस वाले से, और इसका कुछ पार्ट जो है इससे जाकर अटैच हो जाता है। सो वाइल दोज वो क्रोमेटिड्स जिसमें कि इंटरचेंज नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज नॉन क्रॉसओवर्स, या उनको हम पेरेंटल क्रोमेटिड्स ही कहते हैं, उसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो दिस इज़ क्रॉसिंग ओवर। नाउ जब क्रॉसिंग ओवर होता है उसके कारण क्या होता है, ये एक इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, लाइक दिस। सो एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर an X-shaped structure which is called as chiasmata is formed at the point of exchange. ये point of exchange है, इस जगह पर chiasmata का formation होता है, and chiasmata formation it leads to crossing over of segments। और इससे क्या होता है, क्रोमेटिड्स ब्रेक होते हैं, फिर वापस से रीयूनाइट हो जाते हैं। सो chiasmata formation leads to crossing over of segments of chromatids by breakage and reunion. Now it is well known that crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes। ये आपको याद होना चाहिए कि जैसे कि ये क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर इस तरीके से ये पेयर्स में प्रेजेंट है ना, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का यहाँ पर जो है ये दोनों, दिस इज़ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो कभी भी क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही होता है। नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। According to the breakage and the reunion theory which was proposed by Darlington in 1937, okay, तो ये जो मैकेनिज़्म जो क्रॉसिंग ओवर का था, it is also called as the breakage and the reunion theory. It was proposed by Darlington in 1937, and this crossing over it takes place in 4 steps. ये 4 steps में पूरा होता है। सबसे पहला है सिनेप्सिस का फॉर्मेशन, then comes tetrad formation,
फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, देन डिसजंक्शन, वापस से वो अलग हो जाते हैं। नाउ इट इज़ वेल नोन दैट क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड द रीजॉइनिंग ऑफ द डीएनए। और ये जो ब्रेकिंग हो रही क्रोमोसोम पे क्या है, पूरे के पूरे डीएनए प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसका ब्रेकेज हो रहा है, डीएनए जो है वही ब्रेक हो रहे हैं और डीएनए जो है वही रीजॉइन हो रहे हैं। तो सिनेप्सिस में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग सिनेप्सिस कैरेक्टरिस्टिक लैडर लाइक स्कैफोल्ड, ये जो कि एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है। यहाँ पर जो मैंने बताया आपको इस तरीके से, ये दिस इज़ कॉल्ड एज द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये एक लैडर की तरह फॉर्म हो रहा है, ये एक सीढ़ी जैसा है। ओके, so this is called as the synaptonemal complex aligns the DNA molecules of the two homologous chromosomes side by sides and breaking and the synthesis। यहीं पर क्या हो रहा है, जैसे इस तरीके से, ये like this this is one chromatid और ये दूसरे होमोलोगस पेयर का ये दूसरा क्रोमेटिड। अब यहाँ पर जब मैंने बोला कि इस तरीके से यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ जो डीएनए हैं दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ये साइड बाय साइड अलाइन हो जाते हैं और डीएनए जो है वही ब्रेक होंगे और वही वापस से जुड़ने का काम करेंगे एक्सचेंज के बाद। सो breaking and the synthesis of one DNA strand using a strand of the other chromatid DNA। अब एक क्रोमेटिड का DNA और दूसरे क्रोमेटिड का DNA जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। सो दिस ओनली रिजल्ट्स इन द क्रॉसिंग ओवर। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि क्रॉसिंग ओवर की इम्पोर्टेंस क्या है। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है कि इससे रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है और अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तभी जो है प्रोजेनी में वेरिएशंस आते हैं और जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो उनके पेरेंट्स से अलग होते हैं। सो क्रॉसिंग ओवर वी कैन से ओवर हियर कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड हैंस वेरिएशन इन द प्रोजेनी इट अकर्स। द वेरिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ओवर, अब जब वेरिएशंस आएंगे तभी क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन होगा ऑफ द न्यू स्पीशीज इट टेक्स प्लेस। सो क्रॉसिंग ओवर इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। अब क्रॉसिंग ओवर इट ऑल्सो लीड्स टू मैनी यूजफुल रिकॉम्बिनेशन of characters which helps in plant and animal breeding to combine the useful or the desirable traits of the different varieties into one। क्रॉसिंग ओवर जो है इसमें भी हेल्प करता है। अगर हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, दो अच्छी वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस किया जाता है तो उससे भी जो क्रॉस ओवर्स बनते हैं और या जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं उसमें बहुत सारे जो है डिज़ायरेबल ट्रेड्स जो हैं किसी वैरायटी के किसी एक वैरायटी, दो वैरायटी की किसी एक वैरायटी में आ जाते हैं। तो व्हाट इज़ हाइब्रिड, दो हमने डिफरेंट इंडिविजुअल्स लेते हैं, दो अच्छी वैरायटीज़ लेते हैं, उनके अच्छे कैरेक्टर्स हमको पता रहते हैं, फिर उनका जब क्रॉस कराते हैं एक नया हाइब्रिड बनता है और उस हाइब्रिड में क्या होता है, उन दोनों ही पेरेंट्स के डिज़ायरेबल ट्रेड्स या अच्छे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। So this is the significance of crossing over, and frequency of the crossing over is taken as a measure in mapping of the chromosomes to determine the loci of various genes। तो क्रोमोसोम पर जीन्स किस जगह पर प्रेजेंट है ये भी जो है ये क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से पता लगाया जा सकता है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए मॉर्गन एंड ड्रोसोफिला। थॉमस हंट मॉर्गन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्होंने ड्रोसोफिला पे या टाइनी फ्रूट फ्लाइज पे वर्क किया था। दे स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ द म्यूटेंट ट्रेट्स ऑफ ड्रोसोफिला। देखिए दो तरह की वेराइटीज़ होती हैं, एक कहलाती है वाइल्ड वेराइटी और एक कहलाती है म्यूटेंट वेराइटी या म्यूटेंट ट्रेट्स। तो वाइल्ड वो जो देशी वाली, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। म्यूटेंट वो जिसमें कि कुछ म्यूटेशन होके या कोई ना कोई चेंज हुआ है, तो दैट इज़ द म्यूटेंट ट्रेट्स। तो इसी को ही स्टडी जो है किसने किया, ड्रोसोफिला की म्यूटेंट ट्रेट्स की स्टडी जो करी वो थॉमस हंट मॉर्गन ने करी। उसके बाद ह्यूगो डेवरिस ने जो थे उन्होंने क्या किया था, उसी समय ही डिस्कवर्ड म्यूटेशन। और उन्होंने क्या बताया, व्हाट इज़ म्यूटेशन, म्यूटेशन इट इज़ अ सडन हेरिटेबल चेंजेस दैट अकर्ड नेचुरली इन द ऑर्गेनिजम्स। ह्यूगो डेवरिस ने क्या बताया, म्यूटेशन क्या होते हैं, ये सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। दो म्यूटेशंस जो